परम सत्कारयोग दोस्तों, मित्रों, भरावो, जो भी सच ਨੂੰ समझना चाहते ने उन्होंने बेनती है कि आप सच जीवन जीना किद्दां है और असली जीवन का मनोरथ कैसे प्राप्त हो। कबीर साहब ने अपनी वाणियों के अंदर खोल खोल करके अच्छी तरह बताया और हमने उन वाणियों को समझना है, परखना है और मानना भी है। हमें अब समझ आ गई है कि असल में सत्य कैसे प्राप्त हो। सच तो पर जानिए जे हृदय सच्चा होए, जे हृदय सच्चा होए तो सच है। जे सच्चा बसा मन आए, सच्चा मन के अंदर आके बस जाए। सो दोस्तों, इस वक्त के अंदर 2020 चल रहा है, इस वक्त के अंदर देह गुरुओं की इन्नी भरमार हो गई है। बस सारे कहते भी हुणे तैनूं सचखंड पहुँचा देंगा। जे इन्हों 2-4 साल 10 साल 20 साल इन्हों की सेवा करके बंदा कहे जी तुसी मिलाते तो है नहीं, थोड़े कोल सत्य तो है नहीं, फिर यह कहते हैं भटक गया, अब तो भटक गए। पर असल सच दोस्तों ये है कि भटके आम जीव नहीं, आम जीवां नूं इन्हां ने भटकाया। भटके होए ये खुद ने, जिहड़े गुरु बन के दे गुरु बनते हैं, जिहड़े अपने आप नूं गुरु कहाउंदे ने, वो खुद भटके हुए ने। क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपनी रोजी रोटी, क्योंकि नौकरी चाकरी इन्होंने होंदी नहीं, कर नहीं सकते, कामकार धंधा धंधाड़े कर नहीं सकते, धंधे धंधाड़ तो छड्ड के गुरु बनन चले हैं। सो दोस्तों, इन्हां दा मनोरथ इतना ही है कि जीवन ठगना और जीवन लुटना, जीवन कुटना, जीवन घसुटना और जीवन गलत रास्ते पर पाना। क्योंकि जगत के अंदर गुरु एक ही होता है। एक वक्त के अंदर एक गुरु है, वो परमेश्वर गुरु है। वो सबके पास विराजमान है, वो सबको जिंदा रख रहा है, वो सबको सांसें दे रहा है, वो सबको चला रहा है, वो अंतर से ज्ञान दे रहा है। पर दोस्तों, ये लोकी आप गुरु बन के लोग आम जनता को आशीर्वाद देंदे ने। उन्होंने तो सिरां ते फुल माला पाउंदे ने। कबीर साहब ने ऐसे दे गुरुओं के बारे में बहुत जोर शोर से खंडन किया। असल च कबीर साहब ने बाणी के अंदर सत नाल जुड़न दा ते जिहड़े सत तो तोड़ रहे सी देह गुरु, उन्हों का खंडन ही किया है, उन्हों का विरोध किया। इसे करके उन्होंने बड़े दुख सहने पे, उनको बहुत दुख आया, झेलना पाया। किस करके कि ये जीव भटक में ना रहे और ये फंसा ना रहे, ये सच को समझ आए। और ये दे गुरुओं ने ठेका लिया वा, दे गुरुओं ने कसम खाई हुई है कि असी गुरु बन के रहिए और जीवां ठगते रहिए और इन्हों गलत मार्ग पर ला के रहिए। क्योंकि सब तो बड़ा गलत मार्ग ही ये है, किसी नूं अंतरमुख ना जोड़न तो रोक के अपनी देह नाल जोड़ना, फिर कहना भी देह नाल, कहते ये भी अंदर ही ने, ये भी बड़े मतलब बड़े ढोंगी ने दोस्तों, बहुत ढोंगी है ये। मतलब बताते ये भी अंदर ही है, खोज अंदर। ये कहेंगे आँखों के पीछे खोजो, आँखों के सामने खोजो, फिर ये कहेंगे कि सिर के ऊपर खोजो, फिर नहीं सिर के ऊपर नहीं, सिर के नीचे खोजो, फिर सिर के अंदरले पासे नहीं, सिर के बाहरले पासे खोजो,
फिर बोलेंगे नहीं वहाँ आपको सुनाई दिया कुछ, वो कह रहा नहीं सुनाई दिया, अगर आपको फिर और ध्यान करो, आपके अंदर कमी है। यानी कि जीव बेचारा क्या करे, ऐसे बुरी तरह फंसा दिया। इसीलिए कबीर साहब ने इनके बारे लिखा है। ये 476 पेज पे, हिंदी में भी आप निकाल के पढ़ सकते हो। ग्रंथ साहब की बाणी है, पवित्र पोथी जिसनों गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। कबीर साहब की बाणी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, गज साढ़े तै तै धोतियाँ तेरे पायन तग। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 500-600 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, 3-3 ਸਾਢੇ 3-3 ਗੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੀਰੇ ਤੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਠੀ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਠੱਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਠੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, नाम सारी सृष्टि को चला रहा है। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि नाम हम देंगे। अरे नाम तो दिया ही नहीं जा सकता, वो तो अखां बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तू खसमें मिलना। वो तो अखां गिल देखा नहीं जा सकता, कन्ना गिल सुनिया नहीं जा सकता। ये कहते असीं नाम दे देंगे। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे पुरियां सब भवन। नाम ने तो सारी सृष्टि चला रखी है। ये कहते नाम असीं दे देंगे। ये इन्हां दी ठगी इत्थे फड़ी जाती है। अनेकां जगह हर एक जिहड़ी कबीर साहब दी बाणी है, नानक जी रविदास जी की बाणी है, ये साफ ही क्लीयर कर दिंदी है, देहधारी नूं खंडन कर रही है। उन्होंने देह नालों नाता ही तरवाता। देह का गुरु, देह का चेला, दोए नरक में ठेला मठेला। देह के गुरु की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देह वो तो गुरु परमेश्वर तो खुद चला रहा है साडे शरीर। असी उहदे नाल जुड़ना है। ये हरा भरा रखण वाला वो हरी साडे नाल ही है, साडे अंदर है। ये जदों आपां ज्ञान बापू धर्म सिंह जी का सुनिया, उन्होंने सानू दस्सिया भी देह गुरु हुंदा नहीं, तो बाणी सारी कह रही है। पर दोस्तों, इन्हां बनौटी ठग्गां ने जीव नूं फसाया होया। दोस्तों, अज दे वक्त मैं बुरा जरूर लगदा, क्योंकि जेड़े मैनूं जाणदे ने, जेड़े मेरी आडियो सुनते हैं या जिन्हां नाल मैं बहुत रहा, वो मैनूं कहंदे ने भरमित हो गया। दोस्तों, ये दास भरमित नहीं होया। भरमित तुसी हो, पर अज तुसी मेरी गल नहीं मन्नोगे। क्यों? क्योंकि थानू अज्ञान ने उलझाया होया है। अज्ञान नूं छड्डो। अगे कबीर साहब क्या कहंदे ने, गल्ले जिन्हां जप मालियां लोटे हथ नहीं पग। कहंदा गला के अंदर माला पाई हुई है, जपने वाली तीरी तीरी चौरी चौरी, जनेऊ पाए हुए, चिट्टे कपड़े पाए हुए, लोटे हथ नहीं पग। कहंदा चिट्टे उन्हां दे फेरे। कहंदा इहदे विच अमृत जल है, एक नाल जग जा, एक डोंगा जा रखते हैं, एक मतलब कमंडल जा रखते हैं। अज वाले हिसाब नाल रख रहे, पुराने हिसाब नाल रखते सी। कबीर साहब कहंदे ये माला पाउंदे ने, कंठियां पवाउंदे ने। कहंदा ये वाली पाओ, ये ठीक नहीं। कहंदा ये वाली वधिया है। फिर पता नहीं किहड़ी किहड़ी लक्कड़ां दे नाम लैंदे। कहंदा ओहदी पाणी, इहदी पाणी आ। दोस्तों, कबीर जी ने इन्हां दा खंडन किया था। इन्हां मूर्खां ने सानू फिर उस विच फसा रहे सन। कहंदा फिर कौन ने? कबीर साहब कहंदे ने अगले अपने संदेश च कह रहे ने, ये ओए हर के संत ना आखी है। कहंदा इन्हां मूर्खां नूं, इन्हां दुष्टां नूं, इन्हां हरामखोरां नूं, इन्हां चोरां नूं कहंदा हर के संत ना आखी है।
ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, कबीर साहब खुद कह रहे हैं अपनी भाषा के अंदर भी मेरे को तो ज्ञान काशी के अंदर होया ही नहीं। काशी में तो कह रहे बिरथा जन्म गवाया, काशी के अंदर तो मैंने बिरथा जन्म गवाया। कहता फिर जब उनकी उम्र बीती गई फिर मगर में आया, फिर वो मगर के अंदर आए, वहाँ उन्होंने ज्ञान होया। काशी तो तजदी, कहता मगर के अंदर ज्ञान प्राप्त होया। पीछे मैं ऑडियो बनाई हुई है इस पर, सो दोस्तों आप सुन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कहता वो हर के संत ना आखियाँ बनारस के ठग, ऐसे संत ना मोह को पावे। कबीर साहब कह रहे मैनू ऐसे संत चंगे नहीं लगते ਜਿਹੜੇ कंठियां पवाउण वाले। कहता ऐसे मैनू ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ है ना, ये ढोंगी है, इन्होंने हठ योग कराउण वाले, तंत्रिक साधना कराउण वाले। कहता ऐसे संत ना मोह को पावे। एक कबीर साहब कह रहे ने डाला सूं पेंडा गटकावे। कहता ऐसे मैनू संत ये नहीं पाउंदे। कहता ये तो ना जड़ समेत ही फुल्लां समेत ही सारा कुछ खा जा, हजम कर जा। और अपने आप नूं की कहणगे सुच्चे। कहता लकड़ियाँ धो धो के ही अग बालदे हैं, भी कहते भी सुच्ची रखनी है। बासन मां चढ़ावे उपर कंठी धोए चढ़ावे। काठी कहते लकड़ी नूं कहता धो धो के जलावे, धोए जलाए बसुद्धा खोद करह दो चूल्हा। कहता दो दो चूल्हे रखते हैं और खांदे की ने। कहता मानस की पूरा जीवन खा जाते हैं। ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਕੀ ਆਸਾ ਦੇਹ ਮੇਂ ਹੀ ਵਾਸਾ। ਦੋਸਤੋ ਧੰਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਤਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ, ਅੰਤਰ खोजो। और किसी ऐसे दोस्त की और ऐसे मित्र की, ऐसे सज्जन सहेले की बात मनो जो आपनों गुरु न बने, आप ते पैर ना पजवाए, आपसे सेवा ना कराए और आपनों क्या दे। कबीर साहब ने अपने जीवन के अंदर कभी गुरु नहीं कहलाया। रविदास जी ने अपने जीवन के अंदर कभी गुरु संत साध नहीं कहलाया। नानक जी ने अपने जीवन काल के अंदर कभी गुरु साध नहीं कहलाया। और उन्होंने परोपकारी बन के रहे हैं। दोस्तों वो परोपकारी बन के रहे हैं। और ये कहते परोपकारी और सारे का सारा जीवन खा गए। क्यों अपने पीछे ला लिया और जीवन ख़त्म कराया। वो पापी सदा फिर अपराधी मुखों अपरस कहाए। कहता ये सारे ही फिरदे ने कि पाप मुखते पाप कहते ने, मुखते अपरस कहावे। सदा सदा फिरे अभिमानी सगल कुटुंब डुबावे है। कहता ये सदा अभिमान के अंदर फिरे, क्योंकि इन्होंने तो यह भी गुरु बन गया। हज़ारां लखां जनता इन्हां दे नाल लग गई। कहता ये अभिमानी फिरदे जितने भी इन्हां दे नाल ने, चेले चपाटे, कोई इन्होंने सैक्टरी बनाया, कोई इन्होंने कुछ बनाया, जमाता लगाते हैं। कहता सारे ही कुटुंब नूं आप तां नहीं डुबदे ने, सारे ही नाल संगत उन्होंने भी डुबो दिंदे ने। इसी करके कबीर साहब खुद कहते हैं माई मुंडो तिस गुरु की जेते भरम न जाए। कहता ऐसे गुरु की मां नूं ही मार दो। क्यों?
ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, तीन लोक नौ खंड में, गुर से बड़ा ना कोय, करता करे ना कर सके वो गुरु करे से होए। जे ये गुरु कुछ करन जोगे ने दोस्तों, जे ये गुरु ने, गुरु तो करता है करने जोग है, गुरु परमेश्वर है भी और होग है। जे एक गुरु इतने सर्वशक्तिमान है तो दोस्तों एक छोटा जा चांदी से चढ़ा के दिखा देना काश। जे गुरु इन्ने समर्थ बने हुए ना, अपने आप को गुरु बन के फिरते ने, कम से कम एक दो तारे ही चढ़ा देना। उस गुरु परमेश्वर ने तो सृष्टि रची हुई है, ये गुरु कित्थों हो सकते हैं, क्योंकि देख गुरु हो ही नहीं सकता। सदा सदा फिर अभिमानी, सगल कुटुंब डबावे, जितने इन्होंने चेले चपाटे ने नाल लगते हैं, कहता सारिਆਂ ਨੂੰ डबा देंगे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ नरक च सिट देंगे ने। जित को लाया तित को लागा, तैसा कर्म कमावे। कहता इन्हां दा भी क्या कसूर है, क्योंकि इन्हें सच नाल तां जुड़ना नहीं। फिर वो भी कहता भी, परमेश्वर भी कहता जित जित लाया तित तित लागा, ये भी उहदा हुक्म है। इन्हां ने तैसा कर्म कमाया। कह कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनरप जन्म ना आवे। कहता जिसनों सतगुरु, हुण कहणगे भी सतगुरु नाम लिया वा, जिन्हों सच्चा ज्ञान हो गया, जिसते अंतर आले गुरु की कृपा होगी, फिर उहदा बहर उस बार दोबारे जन्म नहीं, जन्म मरण दे अंदर नहीं आंदा, पुनर्जन्म नहीं हुंदा उका। कह कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनर जन्म ना आवे। कहता वो फिर 84 च नहीं आंदा, वो इस 84 च नहीं घूमता, क्योंकि जद तक ये दे गुरु मिलते रहणगे, ये जीवां नूं भटकांदे रहणगे। ये एक बहुत बड़ा दोस्तों इन्हां दा षड्यंत्र है। ऐ समझ लो कि एक काल दा षड्यंत्र है, जिहड़ा कि दे गुरु सब तो पहलां जे रोड़ है पार जाण दे अंदर, भव सागर तो पार होण दे अंदर दोस्तों ये दे गुरु ने। हाँ, जे तुसी किसी तो शिक्षा लैनी, ज्ञान लैनी, वो थोड़ा की होएगा, थोड़ा छोटा दास बन के, सेवक बन के आप जी नूं वो ज्ञान दसे, क्योंकि परमेश्वर के दास दासी बन के रहिंदे ने ते अंतर खोज करते ने किसकी, क्योंकि शरीरों बाहर भालन कोई जाए, शरीरों बाहर भालन कोई जाए, नाम ना लए बहुत बगार दुख पाए। दोस्तों ये लोग जेड़े भी कहते ने सिर दे उत्ते है, कहते सिर दे उत्ते, कदे सिर दे बाहर कहते हैं, कदे सिर दे अंदर कहते तल्ले पासे ने, कहते उपरले पासे ने। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, वो परमेश्वर सानू गुर परमेश्वर वो साडी रक्षा करता है, साडी पर जदों वो नाम वो शक्ति साडे तो वख होएगी, ये डैड बॉडी रहेगी, इनू कोई एक कप चाह का नहीं पिला सकता, एक पानी का नहीं दे सकता। सो दोस्तों आओ आपां रल मिल के बाबा धर्म सिंह जी दियाँ आडियो सुनो, ज्ञान सुनो, और होर भी जो सत्य के ज्ञान नाल जोड़े उसकी आडियो सुनो, और आप जी के सामने थोड़ा थोड़ा टाइम कढ़ के बार बार रूबरू होंदे रहांगे, ताकि आपां खोज दिल हर रोज़ अपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। दोस्तों आपां ने अपने अंदर खोजना है, किसी भी दे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई दे गुरु कहे कि जो कहे कि दे गुरु के बगैर कोई पार नहीं हो सकता, दोस्तों अज एक साबित कर दो भी उसने उसनू पार कर दिता है। जिन्हों ने पार किया उन्होंने पार नहीं किया, उन्होंने अंदर बैठे गुरु ने पार किया है, क्योंकि उन्होंने अंतर खोजा।
जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। मैं बुपरा बुंडा रहा किनारे पैठ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ गहरे सागर के अंदर बढ़ गए। तो ਆਪਾਂ दोस्तों खोज करनी है बंदे खोज दिल हर रोज़। सो दोस्तों